नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनडीवीआई का जनरेशन करना। एनडीवीआई का मतलब होता है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, जिसमें हम वेजिटेशन पैटर्न्स कैसे फॉलो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में वो फाइंड आउट करते हैं। तो एनडीवीआई निकालने के लिए हमें सेंटिनल की इमेजरी चाहिए, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटिनल हम ईओ ब्राउजर की पोर्टल से। तो ये हमारा सेंटिनल हम ईओ ब्राउजर ओपन हो गया है। यहाँ पर पॉलीगन का ऑप्शन है, पॉलीगन पर क्लिक करते ही ये एरो का ऑप्शन है। यहाँ से हमारी जो भी केएमएल है रिक्वायर्ड एरिया की, वो केएमएल का हम पाथ दे देंगे। ये हमारा पर्टिकुलर एरिया आ गया वाटरशेड बाउंड्री का। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इमेजरी के ऑप्शन आ रहे हैं। हम सेलेक्ट करते हैं सेंटिनल 2 और उसमें भी L2A, क्योंकि L2A ही हमें एलडीएनसी और एनडीवीआई फाइंड आउट करके देता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम रेंज, हमें कौन से मंथ का निकालना है, रबी का निकालना है, खरीफ का निकालना है, वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम एक पर्टिकुलर रेंज लेकर चलते हैं। हम सपोज 24 लिया मैंने फेब्रवरी। अगर रबी की बात करते हैं तो रबी 1 फेब से लेकर 15 फेब के ना अराउंड रहता है। इसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमें एक पर्टिकुलर क्रॉप पैटर्न नहीं दिखेगा। तो मैंने 15 डेज का टाइम पीरियड लिया है। 15 डेज का लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास कभी कभी क्लाउड कवर आ जाता है फॉग की वजह से। हमने टाइम रेंज लिया, फिर यहाँ पर सर्च किया। सर्च में जाकर ये जो क्लाउड का ऑप्शन है ये हमें देता है कि हमारा क्लाउड कवर कितना है। जैसे 11 फरवरी 2024 में हमारा क्लाउड कवर आ रहा है 0.0%। तो हम ये वाली इमेज नहीं ले सकते। इधर 80% आ रहा है तो ये हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, हमें अवॉइड ही करना है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें क्लाउड कवर 0% का लेना होता है। फिर इधर जाकर यहाँ पर हमें दिख रहा है विजुअलाइज का सिंबल, इस पर क्लिक किया। हमें ट्रू कलर चाहिए। फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इधर जाकर डाउनलोड में जाकर एनालिटिकल में हमें जीपीजी नहीं चाहिए होता, हम काम करते हैं टेप पर। तो हमें टेप 16 फीट लेना होता है। हमें जो भी बैंड्स लेने होते हैं, सेंटिनल के केस में हम 2, 3, 4 और 8 बैंड्स लेते हैं क्योंकि यही हमें एफसीसी और हमारा वेजिटेशन हमारा एलयूएलसी देता है। हमें प्रीव्यू देख के यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी जिप डाउनलोड हो गई। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर दें। फिर हम QGIS ओपन करेंगे। QGIS में हमें ये हमारा QGIS खुल गया। यहाँ पर लेयर का ऑप्शन आता है। लेयर में जाकर ऐड लेयर, हमारे क्योंकि वो रास्टर लेयर है तो ऐड रास्टर लेयर करेंगे। यहाँ से हमें पाथ देना है कि हमारे पर्टिकुलर जो इमेजरी है वो कहाँ पर डाउनलोड हुई है। तो डाउनलोड में हम सारी जितनी भी हमारी लेयर्स हैं ओपन ऐड, ये हमारे पास आ गई ये सारी लेयर्स। 2, 3, 4 है। अब एनडीवीआई के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बैंड 8 माइनस बैंड 4 अपॉन बैंड 8+2। तो उसके लिए हम हमारे पास ऑप्शन आता है रास्टर। रास्टर में जाकर रास्टर कैलकुलेटर, रास्टर कैलकुलेटर में जाकर हमारा है बैंड 8 माइनस का ऑप्शन, इधर माइनस बैंड 4, इधर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। डिवाइडेड बाय 8 then 4 then 2। आउटपुट लेयर भी हमें देना होगा पाकिस्तान ये।
ये हमारा एनडीवीआई जनरेट हो गया। एनडीवीआई की रेंज हमें दे रखी -0.37 से लेकर 0.90 और हमारी एनडीवीआई की जो रेंज वेरी करती है वो -1 से +1 से जाते। अब हमें क्लासिफिकेशन करना है कि कहाँ पर हमारी वाटर बॉडी आ रही है, कहाँ पर हमारा बिल्डअप है। तो उसमें क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इधर प्लेटेड यूनिक वैल्यूज ऐड करेंगे, सूडो कलर ऐड करेंगे। अब इधर हमारे पास रेंज आ रही है, हम इधर इक्वल इंटरवल में हम इधर से हमारी रेंजेस वेरी कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन जाता है वो जाता है हमारा वाटर बॉडी का। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन जाता है वो जाता है वेजिटेशन। अब कलर कोड भी हमारे स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स होते हैं, तो वाटर बॉडी का कलर चेंज करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और चेंज कलर पे जाकर कलर पैलेट जाकर डार्क ब्लू कलर हम देते हैं वाटर बॉडी का, तो ये हो जाएगा डार्क ब्लू कलर। बिल्डअप का इसके केस में हम देते हैं एकदम लाइट ग्रीन कलर। बैडेड लाइन में होगा हमारा येलो कलर। श्रब और ग्रासलैंड्स का कलर हम देते हैं लाइट ग्रीन और वेजिटेशन का हम देते हैं डार्क ग्रीन। ये हमारा आ गया एंडीवेट। तो जो हमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं डार्क ग्रीन कलर के, वहां पर हमें पता चलता है कि उधर डेंस वेजिटेशन है और बाकी का जो वो येलो कलर है ये रबी की बात करें तो रबी के केस में मोस्टली श्रबलैंड है या फिर बैरनलैंड और वाटर बॉडीज नहीं, या तो रेनफॉल की वजह से हो सकता है या फिर उस टाइम पर ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी तो वाटर बॉडीज के हमें बहुत कम पिक्सेल्स दिख रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा वेजिटेशन पर्टिकुलरली उस एरिया में कैसा है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। ये जो आपने कलर वो किया है, ये बैंड का किस बैंड बैंड नहीं है, हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। हमारी जो वैल्यू आ रही है ना 0.37 से लेकर 0.90 तक आ रही, तो 0.05 तक हम वाटर बॉडी लेते हैं, 0.05 से 1 के बीच में हम बिल्टअप लेते हैं, 0.01 0.0 जहाँ पे आप देख रहे थे वो खोल के फिर से आप प्रॉपर्टीज में ये 0. सबसे ऊपर चलते हैं इसमें वाटर बॉडी के वो स्क्रॉल नहीं लेफ्ट की तरफ देखो तो नहीं स्क्रॉल बार है ना उसमें कलर। हाँ ये सबसे हाँ ये वाटर बॉडी है। हमारी वैल्यू जा रही है -0.37 से लेकर 0.90 और वो हमारी होती है -1 से +1 के बीच में। तो जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो हमारा वाटर बॉडी को बिल्डअप में काउंट होता है। तो 0.05 तक हमारा बिल्डअप होता है, फिर 0.2 तक हमारा बैरन लैंड होता है। वाटर बॉडी ये हो गई आपकी जितने भी जो वाटर बॉडीज होंगी, हाँ दैट इंक्लूड्स एनी रिवर आ जाएगा। अभी कहीं पर अगर वाटर लॉगिंग भी हो रहा होगा तो वो भी हमारा वाटर बॉडी में चला जाएगा। बिल्डअप का क्या मतलब होता है? बिल्डअप हमारे कहीं पर अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई हो या फिर कहीं घर वगैरह हो, हमारा डेवलपमेंट वाला जो एरिया होता है वो। बैरन लैंड हमारा वेस्टलैंड बट नो वेजिटेशन बैरन लैंड मतलब वेस्टलैंड एरिया। श्रब एंड ग्रासलैंड्स मतलब कहीं पर घास वगैरह उगी हुई होती है पर वहां पर वेजिटेशन नहीं हो रहा है। हमारा फैनलैंड भी कभी-कभी श्रबलैंड और ग्रासलैंड में क्लासिफाई होता है। और जब हमारी वैल्यू 0.5 से 1 तक रहती है तो वेजिटेशन आता है। अगर वो 1 होती है तो वहां पर हमें पता चलता है वो फॉरेस्ट है। अगर 1 आ जाती है 0.95 से अब जो जाता है उससे हमें पता लगता है कि वो हमारा फॉरेस्ट एरिया है। तो ये हम कलर कोडिंग में हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड स्टैंडर्ड है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग वाले वो मोस्टली यही यूज करते हैं।
इसकी कहीं स्केलिंग या कहीं कुछ हाँ वो है डॉक्यूमेंट्स है हमारे, हमने सबका स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो हमने कर दिया। इसको स्केप करवा